Good morning, dear student. Welcome to your physics class. Today we are just going to explain some short but important topic may be used in your conceptual part. तो वो क्या है बेटा? एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट है. ध्यान से सुनिएगा, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट. जैसे ही नाम से हमें समझ में आ रहा है, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट. शार्प पॉइंट क्या होते हैं बेटे? जैसे हमारा ये मार्कर है बेटा, इस मार्कर का ये पॉइंटेड एंड है, तो इसका जो पॉइंटेड एंड है वो बहुत आगे से नोकीला है, और अगर हम यहां से देखें तो ये फ्लैट है. इट मींस जो ये पॉइंटेड एंड है, इसका रेडियस क्या हो जाएगा बेटा? बहुत ही स्मॉल हो जाएगा. यानी जो इसका रेडियस है वो बहुत ही स्मॉल हो जाएगा. तो हमें पता है कि सिग्मा क्या होती है बेटी? आपका सिग्मा है आपका क्यू बाय एरिया. पता है ना आपको? क्यू बाय एरिया होता है. सिग्मा क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी. लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं, ये क्या है बेटा? आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस है बेटा ये SUR, सरफेस चार्ज डेंसिटी. अब पॉइंटेड एंड के लिए बेटा मैंने अभी आपको बताया, जैसा कि दिखाया कि R वेरी स्मॉल होता है, और सिग्मा क्या हो जाएगा जब R स्मॉल होगा बेटा? यहां से देखें, अगर आप स्केल से मैं दिखा रहा हूं, R आपका यहां स्मॉल होगा, तो जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है बेटा वो स्मॉल है, और सिग्मा क्या हो जाएगा आपका? ज्यादा. सिग्मा मतलब सरफेस पे जो भी चार्ज फैला हुआ है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा. एंड एज पर यू नो फ्रॉम द गॉसेस एप्लीकेशन, क्या था? E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था. तो यहां पर क्या है बेटा? सिग्मा ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी. तो मैंने लिखा E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट विल बी लार्ज. देयरफॉर एयर अराउंड पॉइंटेड एंड बिकम आयनाइज्ड. वैसे तो जो आपकी एयर है बेटा, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, ये मैं जो बोल रहा हूं, एयर जो है वो आपकी बैड कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की. यही वजह है कि जो आपके घर के आसपास जो बिजली की लाइन होती है उसके ऊपर कोई भी इंसुलेशन नहीं होता, और हम अपने घरों में सेफ रहते हैं, क्योंकि बीच में क्या है? मीडियम क्या है? एयर है. और एयर जो है बैड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, यानी वहां से करंट हम तक नहीं पहुंच पाता. क्लियर? उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कंडक्शन करना पड़ता है. इट मींस देयर शुड बी सम वायर कंटेक्ट इन बिटवीन अस एंड दी वायर, दैट इज लाइन वायर, जो भी हमारी वो पावर सप्लाई वाली है. तो इसलिए हमें करंट नहीं लगता, क्योंकि एयर क्या है? बैड कंडक्टर है. लेकिन जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो उस केस में जो आसपास की एयर है वो आयनाइज्ड हो जाती है. क्या हो जाती है बेटा? वो आयनाइज्ड हो जाती है. तो चार्ज को एक मीडियम मिल जाता है, यानी जो आपकी आयनाइज्ड एयर है बेटा वो गुड कंडक्टर है आपकी इलेक्ट्रिसिटी की. तो यहां पर क्या होता है? ऐसा लगता है जैसे चार्ज फ्लैशेस के रूप में आ रहा हो. आपको फ्लैशेस होंगी बिल्कुल, क्योंकि वहां पर काफी सारा चार्ज इकट्ठा होने की वजह से एक्यूमुलेशन होती है, और चार्ज से पोटेंशियल बढ़ जाता है, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ है बेटा? पोटेंशियल बढ़ेगा, तो आपकी आसपास की जो एयर है वो आयनाइज्ड हो जाएगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी को हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज. क्या बोलते हैं बेटा इसको? कोरोना डिस्चार्ज. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको? यहां तक नोट डाउन करें आप, सिंपल सा कंसेप्ट था. नेक्स्ट जो आपका है वो लाइटनिंग कंडक्टर है. लाइटनिंग कंडक्टर का नाम हमने पहली बार सुना है, पर ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी रियल लाइफ के अंदर यूज होती है, बट हमें देखने को बहुत कम मिलती है, क्योंकि हमें उसके बारे में पता ही नहीं होता. लाइटनिंग कंडक्टर हमारे घर को सेव करते हैं फ्रॉम द थंडर स्टॉर्म. ठीक है, तो लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड टू सेव आवर बिल्डिंग्स फ्रॉम थंडर फ्लैशेस. ठीक है, मतलब कैसे सेव करते हैं उसका फिनोमिना समझते हैं. देखिए, अगर मान लीजिए सपोज ये हमारे क्या है? ये आपके बादल हैं. क्लियर? समझ पा रहे हैं क्या चीज है हमारे आसपास? यहाँ पर ऊपर जो क्या होते हैं बेटा? बादल होते हैं. क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो एक क्लाउड हमें शो कर दिया. क्लाउड के ऊपर बेटा कौन सा चार्ज है? ये नेगेटिवली, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है बेटा. ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है. अब होता क्या है कि ये जो क्लाउड है ये मोशन में होते हैं, आपको भी पता है, और ये हमारी मान लीजिए एक बिल्डिंग है. मैं यहाँ पर बिल्डिंग बना रहा हूँ. दिस इज दी, मान लीजिए हमने एक झोपड़ी बना दी. लेट अस सपोज ऐसे झोपड़ी बना देते हैं हम. क्लियर? ये हमारी एक झोपड़ी. ड्राइंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए फिजिक्स के लिए, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें, ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए. क्लियर? अब हमने क्या किया, यहां पर पॉइंटेड एंड लगा दी हमने.
ये क्या है, आपके मेटल के कुछ कंडक्टर्स हैं जो कि आगे से कैसे हैं, नोकीले हैं। क्लियर। और ये जो इसके साथ एक वायर लगा दी जो कि किसकी है बेटा, कॉपर की वायर है, इसको लिख देते हैं थिक कॉपर वायर। थिक कॉपर वायर, ये वायर ना हमने क्या किया, बिल्डिंग के साथ साथ में लिया है यहां तक, और यहां पर क्या आपकी अर्थ है। ठीक है, यहां पर एक प्लेट लगा दी हमने। क्लियर। इस प्लेट के साथ जो है इसको हम कहां लेंगे, अर्थ में ले जाते हैं। क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर हो गया। अब होता क्या है कि जब ये बादल यहां पर आते हैं, इसके ऊपर से पास करेंगे, ड्यू टू इंडक्शन यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। इस कंडक्टर के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस प्लेट पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर हो रही है बात, इंडक्शन हो रही है ना बेटा, देखो इस पे पॉजिटिव आएगा तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सॉरी, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं आपस में, यहां पर आएगा आपका पॉजिटिव, सॉरी यहां तक पॉजिटिव, और इसके साइड में क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर। अब अर्थ का क्या काम होते हैं बेटा, आपको पता है, अर्थ, ये सारा का सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। और जो ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा नेगेटिव चार्ज को। तो जो थंडर्स होती हैं, फ्लैशेस होती हैं, जो हमें जिसको बोलते हैं आसमानी बिजली, ठीक है, वो आसमानी बिजली हमारी छत पे नहीं गिर पाएगी और हमारा घर क्या रहेगा बेटा, सेफ रहेगा। क्लियर। ये आपका है लाइटनिंग कंडक्टर। समझ में आया आपको कि जब बादल पास करते हैं किसी भी बिल्डिंग से तो नेगेटिवली चार्ज होता है उसके ऊपर, और ये क्या करता है, ये हमारी छत के ऊपर से जब पास करता है तो डेफिनेटली यहां से क्या होता है, जब दो बादल आपस में रगड़ खाते हैं यानी फ्रिक्शन होता है, तो वो जो फ्रिक्शन की वजह से जो लाइट बनती है वो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होती है, और वो ऐसे डिजास्टर वाले रिजल्ट देती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो अगर हमें उससे बचना है तो हमने क्या करना है, एक हमने पॉइंटिंग कंडक्टर लेना है जो कि हमें छत पे लगा देना है, उसके साथ एक मोटी वायर कॉपर की लगानी है, और वो कॉपर की वायर जो है बेटा वो बल्ड होगी किसके अंदर, अर्थ के अंदर। ठीक है, उसकी एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ अर्थ। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज था पॉइंटिंग कंडक्टर पे ड्यू टू कोरोना डिस्चार्ज, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होकर उसको क्या कर देगा, फिनिश कर देगा। वो क्या है आपका, बादल की जो नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमारा घर सेफ होगा, हमारी बिल्डिंग सेफ रहेगी। ये बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर अगर आप देख जाएं तो आप जरूर देख सकते हैं कि साइड में एक स्ट्रिप लगी होती है दीवार के साथ साथ, जिसका हमें पता ही नहीं होता कि किस लिए, लेकिन अगर आप छत पे जाके देखो तो आपको समझ में आएगा कि यस, हमने ये चीज पढ़ रखी है। क्लियर बेटा, थैंक यू वेरी मच।